हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप एनसीईआरटी कभी ना छोड़ें, क्योंकि आपने एग्ज़ाम जो आपने दिए होंगे, जो भी आप पेपर अगर आप पहली बार देने जा रहे हो कोई भी एग्ज़ाम ना, तो प्रीवियस ईयर उठा के देखना और एनसीईआरटी पढ़ना। उसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते कि नहीं इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो एनसीईआरटी तो आपको छोड़ना ही नहीं है। इसलिए हम अपनी बेहतर तैयारी के लिए एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन की सीरीज को ही चलाएंगे, ताकि हम अपनी बेहतर तैयारी कर सकें और एक हमारा वो बेसिक समझ बन जाएगी कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आएंगे और हमें ऐसे तैयार होना है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है दिल्ली में, इसका निर्माण हुआ था 1926 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रांति कब हुई? तो ये भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी बात कर रहा है। ये एनसीईआरटी से ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1857 की क्रांति। इसी को कहते हैं प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने बताया भी था अभिलेखागार दिल्ली में है। तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, दोबारा और चौचाला ऐसी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में ही मिलेंगी। तो दोबारा और चौचाला क्या है? पहली बात तो यही क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो दोबारा और चौचाला स्थापत्य कला शैली है, ये है बंगाल क्षेत्र की, याद रखेंगे। मणिप्रवालम क्या है? तो ये एक लेखन शैली है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार टीआरई 3.0 की तैयारी नहीं कर रहे हो, बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम है, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के समुद्री मार्ग से खोज कब हुई? तो वास्को डी गामा ने खोज की थी 1498 में, समुद्री मार्ग से खोज। ठीक है, बिरसा मुंडा डैश के निवासी थे। तो एनसीईआरटी में भरपूर इनके बारे में आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो बिरसा मुंडा के बारे में तो ज़रूर पढ़ के ही जाइएगा। छोटा नागपुर से संबंध है इनका, बिरसा मुंडा का, जिनको धरती आबा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती उस खेती को कहते हैं जहाँ पर, अगर इनमें ऑप्शन देखें तो ये वाला जो सी नंबर है ये सही है, कुछ समय के लिए ज़मीन को खाली छोड़ देना, ये सही है। बाकी ऑप्शन से तो ठीक ही है। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह आप सबको पता है, ये मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे कौन थे? तो ये 1857 की क्रांति की शुरुआत इन्होंने की थी और ये एक युवा सिपाही थे, मंगल पांडे जी। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बीपीएससी में तो हर बार ये रिपीट क्वेश्चन है, मतलब हर बार अगर ये क्वेश्चन ना आए ना, इसको कैसे भी पूछ लेता, पर पूछता जरूर है। तो ये है वीर कुंवर सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था, आरा जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857। ये डेट याद रखिएगा, पूछ लेता है। ये सारे भी प्रीवियस ईयर हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए थे, वही मैंने लिए हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की क्रांति में मतलब इनकी मृत्यु सबसे पहले हुई थी, ये 1858 में ये वीर गति को प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक लगाई गई। तो राजा राम मोहन के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी पूर्णतः। अगला क्वेश्चन, विधवा विवाह की अनुमति किसके अथक प्रयास का परिणाम था? तो विधवा विवाह की अनुमति ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयास का, विधवा पुनर्विवाह या विवाह के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने अथक प्रयास किए थे, याद रखिएगा। विधवा विवाह का कानून कब पास हुआ? तो ये पास हुआ था 1856 में, और उस समय कैनिंग थे, और ये इसका मसौदा तैयार किया था डलहौजी ने विधवा विवाह का। अगला क्वेश्चन, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास जी ने चलाया था। अगला,
भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है हमेशा। 58%, पूरी भारत की 58% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, इतना तो आपको पता चल गया। जिला पूछ रहा है स्पेशली, तो लातेहार जिले में स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल या सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख का हेमिस प्रसिद्ध है, तो लद्दाख का हेमिस एक नेशनल पार्क भी है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पूछ रहा है जो हेमिस है, सिर्फ हेमिस की बात कर रहा है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है हेमिस। अगला क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, कोलकाता जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, लोगों के मौसमी आवागमन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, कभी कभी लोग इसमें फंस जाते हैं, फिर ऑप्शन ऐसे बना देता है। लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? तो ये ऋतु प्रवास होता है, मौसमी आवागमन। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पूछ रहा है बड़ी नदी पूछ रहा है, ना कि लंबी पूछा। अगर लंबी पूछ लेता तो ऑप्शन सही हो जाता नील नदी, ठीक है। नील नदी क्या है? लंबी है, लेकिन अमेजन बेसिन जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी क्या है? ये है लंबी नदी, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन, दीकू किसे कहते हैं? तो दीकू उस समय कहा जाता था, ब्रिटिश भारत में गैर आदिवासियों को दीकू कहते थे। बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन चलाया था उसी से संबंध है दीकुओं का। वो जो साहूकार थे उनको भी स्पेशली दीकू कहते थे, बाद में ये गैर आदिवासियों को भी दीकू कहा जाने लगा। ओके, तो ये क्लास हो जाती है यहीं पर समाप्त। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, और याद रखेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।